नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिव मौर्य एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का चौथा क्लास है। आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, जो आपको डेली हम 10 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चौथा क्लास है आपका, मतलब आपका 20 क्वेश्चन एक शिफ्ट का पूरा हो चुका है। दूसरे शिफ्ट का आज 4 तारीख का जो पहला शिफ्ट था वो पूरा हो चुका है। दूसरे शिफ्ट का आज 10 क्वेश्चन पहले ही करा दिया गया। आज 11वें क्वेश्चन से कराया जाएगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर आपको 32 दिख रहा होगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन एक शिफ्ट का पूरा हो गया। उसके बाद फिर अगले क्लास में और क्वेश्चन कराया गया था। फिर आज 32वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन तक आज समाप्त कर देंगे। मतलब 4 तारीख का दूसरा शिफ्ट भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्लास पे। चलिए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह मैं एसएससी जीडी के 2025 एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, उसके बाद फिजिकल भी क्वालिफाई किया हूँ, उसी तरह आप भी एसएससी जीडी 2026 एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के अगर आप लोग 52 शिफ्ट लगभग हैं, अगर आप 52 शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, देखिए दिया है सभी तार, देखिए कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है सभी तार केबल हैं, सभी तार रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां स्टील है। इस कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कौन सा आपका कथन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आप बनाते हैं सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, सभी तार केबल हैं, सभी तार क्या है, केबल। ये मान लीजिए कि आपका ये क्या है, आपका तार मान लीजिए, ये क्या आपका तार है। सभी तार क्या है, केबल है। तो तार का आपका जितना भी आएगा सभी किस मिला दीजिए, आप केबल मिला दीजिए। ये आप क्या होगा, ये आपका केबल हो गया, ठीक है। सभी तार क्या हो गए, केबल हो गए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी तार केबल हो गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपका सभी कुछ रस्सियां स्टील है। क्या दिया है, कुछ रस्सियां स्टील है दिया है। सभी तार केबल हैं, ये दे दिया। उसके बाद दिया सभी तार रस्सियां हैं, और क्या दिया है आपका, सभी तार रस्सियां भी दिया है, ठीक है। तो या आप लोग यहाँ पे बना दीजिए रस्सिया को, या आप बाहर भी बना सकते हैं। चलिए बाहर ही बना दे रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे निष्कर्ष आपका कौन सा सही हो रहा है। उसके बाद एक बार फिर से बना लेंगे। क्या दिया है, सभी तार क्या है, रस्सियाँ हैं, लेकिन केबल को दिया नहीं है, केबल का लेकिन नहीं दिया है। चलिए बना देते हैं ऐसे ही, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, रस्सियाँ हैं, सभी तार क्या है, रस्सियाँ हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है, आगे क्या दिया, आगे दिया है कुछ रस्सियाँ स्टील है। क्या दिया है, कुछ रस्सियाँ क्या है, स्टील है। मतलब रस्सियाँ का कुछ भाग आप किस मिला दीजिए, स्टील मिला दीजिए। कुछ रस्सियाँ क्या है आपके, स्टील हो गई। इस तरीके से कुछ रस्सियाँ क्या हो गई, स्टील हो गई। अब इसी कथन के अनुसार देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। क्या दिया निष्कर्ष, कुछ स्टील तार हैं। क्या दिया, कुछ स्टील तार हैं। क्या स्टील का कोई भी भाग आपका तार से रिलेटेड है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ स्टील तार है, नहीं, तार तो आपका इतना ही भाग है, स्टील आपका कुछ रस्सियाँ ही स्टील है। तो मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ रस्सियाँ केबल हैं। क्या दिया है, कुछ रस्सियाँ क्या दिया, केबल दिया है। देखिए रस्सियों का कुछ भाग आपका केबल है, रस्सियाँ बड़ा वाला गोला है, और बड़े वाले गोले का देखिए इतना भाग क्या है, केबल है। मतलब दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए रस्सियाँ, ये बड़ा वाला गोला आपका रस्सियाँ है। अब देखिए बड़े वाले गोले का कुछ भाग, इतना भाग देखिए कौन है, इतना भाग केबल है। मतलब रस्सियों का कुछ भाग आपका केबल है। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपके दूसरे वाले निष्कर्ष को सही बताया गया है, सभी लोग बताइएगा कौन से ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसार करता है, ये तो नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है आपका, सी वाला आपका ऑप्शन कहता है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है। क्या दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है। यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है, यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले जी, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। देखिए
प्रयास करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलने का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आपका क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट का चलता है, ठीक है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। 2 दिन में आपका एक शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, 30 से 35 मिनट में आपको हम 10 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। लाइव देख रहे हैं लाइव, अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, ताकि अगले क्लास में आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोगों का, सभी लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, और टेलीग्राम चैनल सभी लोग को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, और सारे क्लासेस के PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। दिया आपका अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया 14, 23, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, 14 दिया है, 23 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 14, 23, 42, 71, 42, 71, उसके बाद क्या दिया आपका 110 दिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया। क्वेश्चन मार के आपको सभी लोग को बताना है क्वेश्चन मार के स्थान पे आपका क्या आएगा। चलिए बताइएगा सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, लगाइएगा सभी लोग। जब मैं आपको इस ऐसे क्वेश्चन में आपको यही बताता हूँ, क्या किया करिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप जो भी संख्याएं दिया गया है उसका गैप निकालिए, ठीक है। जो भी संख्या आपका दिया गया उसका गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना गुणा हो रहा है, कितना भाग हो रहा है, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका 14, 23, 42, 71, 110। अब इसमें गैप देखिए 14 और 23 में कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताएंगे 9 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 9 का। 23 और 42 में कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताइएगा। 12 में से 3 गया हो जाएगा 9 और 3 में से 2 गया 1। कितने का गैप बन रहा है, 19 का गैप बन रहा है। फिर देखिए 42 और 21, 71 में कितने का गैप बन रहा है, 29 का गैप बन रहा है। फिर देखिए 71 और 110 में कितने का गैप बन रहा है, 39 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 39 का। पहले आपका 9 का गैप बना, फिर 19 का, फिर 29 का, फिर 39 का। तो आगे आपके कितनी संख्याओं का गैप बनेगा, सभी लोग बताइएगा। क्या हो रहा है, सभी में आपका 10-10 प्लस हो जा रहा है। देखिए 9 से 10 प्लस हुआ 19 हो गया, 19 से 10 प्लस हुआ 29 हो गया, और 29 में 10 प्लस हुआ आपका 39 हो गया। तो 39 में 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। 39 में 10 प्लस करेंगे आपका 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब आपका 110 और 49 में कितने का गैप आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए 110 और यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए उसमें आपका 49 का गैप होना चाहिए। तो 49 का गैप कैसे होगा, जब 110 में 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 159 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, 159। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे, कौन से ऑप्शन में आपका 159 दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 164 दिया है, बी ऑप्शन 180 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 159 दिया है। ये सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जब भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन में बताता हूँ, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या करिए, इसका बस गैप निकालिए। गैप निकालेंगे आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ पता चल जाएगा। या किसी संख्या का, एक संख्या का ही बार बार गैप दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 का है तो यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए। क्वेश्चन का PDF वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। हो गया, बताइएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बता देंगे कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये देखिए आपका जो 8 व्यक्ति बैठते हैं आपके गोलाकार में बैठते हैं, या फिर आपके देखिए क्या दिया क्वेश्चन में,
ये 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? पंक्तियों वाला क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए क्या होगा। सभी लोग ये क्वेश्चन करिए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए, ठीक है। और जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। एक कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है? दिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पंक्तियों में बैठे हैं। फिर क्या दिया है? जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। क्या बोला है? देखिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे। या ऐसा भी हो सकता है या इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया आपका पंक्ति 1 में यन, आई, यन, के और यस बैठे हैं। आई, यन, के और यस बैठे हैं। आई बैठा है, यन बैठे हैं और यस और के। पंक्ति 1 में ये 4 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4। यहाँ भी 4 लोग बैठेंगे। 1 2 3 4। चलिए अब इसमें देखिए दूसरे पंक्ति में क्या कह रहा है? कह रहा है उन सभी का मुख दक्षिण की तरफ है। इन सभी का मुख क्या है? पंक्ति 1 में कह रहा है आई, एन, के और यस बैठे और उन सभी का मुख दक्षिण की तरफ है। इन सभी का मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, मतलब दूसरे वाले का उत्तर की तरफ है। दूसरे वाले किस तरफ? उत्तर की तरफ है। कह रहा है ना दूसरे वाले की अन्य व्यक्ति की तरफ है सभी का मुख, ठीक है। तो मतलब ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में आगे दिया भी रहेगा उत्तर की तरफ देख रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रत्येक का मुख अन्य व्यक्ति की ओर है। आर ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा, मतलब इसमें दूसरे वाले पंक्ति में देखिए क्या बोल रहा है। दूसरे वाले पंक्ति में पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरे पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। दूसरी पंक्ति का है। अब जो बच रहा है वो दूसरी पंक्ति में बैठ जाएगा। कौन कौन बच रहा है आपका सभी लोग देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा आर ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब यहाँ पे आर भी बैठेगा, दूसरी पंक्ति में आर बैठेगा, ए बैठेगा। कह रहा है आर जो है ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन है? आर है। ए के दाईं ओर आर हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे आपका कह रहा है के और यस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और यस के बीच में, के और यस के बीच में, के और यस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। के और यस के बीच में 2 व्यक्ति। यस आपका इधर भी हो सकता है और यहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन में बताएगा कहाँ बैठेगा तब बताइएगा। अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए कि के और यस के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया आपका ए के सम्मुख है। ए जो है के सम्मुख, मतलब के सामने है। ए जो है किसके सामने है? के सामने है। तो ए आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और ए के दाईं ओर कौन है? आर है, तो आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। अभी यही हमने देखा था कि ए के दाहिनी ओर कौन है? आर है, तो ए के दाहिनी ओर कौन है? आर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बस आप पढ़ते जाइए, एक एक पॉइंट करते जाइए, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करिए कि पूरा एक बार पढ़ ले फिर तुरंत करने चले गए। आप एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए, एक एक पॉइंट करते जाइए, आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है के और यस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक के सम्मुख है। जो व्यक्ति यन के सम्मुख है वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो व्यक्ति किसके सम्मुख है? जो व्यक्ति यन के सम्मुख है। जो व्यक्ति यन के सम्मुख है वह पी के ठीक किधर बैठा है? वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए आप पी यहाँ पे बैठेगा, पी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 लोग बैठ गए, 4 लोग यहाँ बैठेंगे। अब पी के बाईं ओर कह रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे पी अगर आप यहाँ बैठा रहे हैं पी को, तो इसका बाईं ओर देखिए आर पहले से बैठा है, तो मतलब पी आपका यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर कोई दूसरा बैठा है और इसके बाईं ओर देखिए आर नहीं बैठा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वह पी के जो व्यक्ति यन के सम्मुख है वह पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो पी को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, पी के बाईं ओर जो व्यक्ति किसके सम्मुख है? यन के सम्मुख है। यन को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है टी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। टी जो है आपका किसी भी छोर पर नहीं बैठा, मतलब टी आपका यहाँ बैठेगा। टी देखिए किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब देखिए पी आपका यहाँ भी बैठ सकता था, ठीक है। अगर पी यहाँ पे बैठता तो टी यहाँ छोर पे, एक छोर पे बैठ जाता। जो क्वेश्चन में दिया है कि टी किसी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब टी यहाँ पे नहीं बैठेगा। टी कहाँ पे बैठेगा? टी आपका यहाँ पे बैठेगा,
ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। टी आपका कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। अब टी को यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया गया ये बता दीजिए आप लोग। जैसे टी को यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया गया? हम तो पी को इधर भी बैठा सकते थे। अगर मान लीजिए हम पी को इधर बैठा देते, पी को यहाँ बैठा देते और यन को हम लोग यहाँ बैठा देते आगे। लेकिन देखिए क्या दिया है टी, तो हमको टी को यहाँ पे बैठाना रहता, और क्वेश्चन में दिया है कि टी किसी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब टी यहाँ पे नहीं बैठेगा। इसीलिए टी को हमने यहाँ नहीं बैठाया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टी किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन में यही यहाँ पे पी था और यहाँ पे क्या था? यन था। ठीक, अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? टी बैठ जाएगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है वही बैठ जाएगा। क्या बच रहा है? आई बच रहा है, आई यहाँ पे बैठ जाएगा, है कि नहीं है? अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है आपका टी किसी भी छोर पर नहीं बैठा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं? ठीक है, ए वाला ऑप्शन देखिए। ए वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है? यस और आर। क्या यस के सामने आर बैठा है? यस के सामने कौन बैठा? पी बैठा है। पहला वाला गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया? के और टी। क्या के के सामने टी है? टी के सामने कौन है? यन है, मतलब दूसरा वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? आई और आर। क्या आई के सामने आर है? जी बिल्कुल, आई के सामने कौन है? आर है। देखिए आई के सामने कौन है? आर है, मतलब सी वाला ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, आई के सामने कौन बैठा है? आर बैठा है, यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक भी कमेंट अगर आ गया कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगले क्लास में वो क्वेश्चन फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 से 10 सेकंड का टाइम है, जिनको नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए। वैसे आपको सारे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे सभी लोग जिनको नोट करना है फटाफट नोट करिए 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए फटाफट, नोट करेंगे, नोट करिएगा। हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। और देखिए इस टाइम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपको बीच में मैथ का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, हिंदी का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैथ टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। लाइव देख रहे हैं लाइव, अगर आप लोग बाद में भी क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या दिया आपका, दिया देखिए 18, भाग को किस में कन्वर्ट करना है, गुणे में। यही देखिए ना, प्लस को माइनस और गुणे को भाग, ठीक है। तो भाग को आप क्या करना है, देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल दीजिए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दीजिए एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है, प्लस का 26 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है, माइनस का 45 मतलब प्लस का 45 हो जाएगा। और क्या दिया आपका, फिर दिया है गुणे 5 तो यहाँ पे भागे 5 हो जाएगा। चलिए अब कितना आ जाएगा आपके, 18 25 क्या हो गया, 90 हो गया, माइनस का 26 और 5 9 45, 9 हो गया। 90 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 में से 26 चला जाएगा, कितना हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। ये आपका 99 में से 26 चला जाएगा, 93 83 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। क्या 73 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। क्या 73 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 73 ए ऑप्शन में क्या दिया है, 68, बी 75, सी 80 और डी क्या दिया है, 73 दिया। डी वाला ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सभी लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पे, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाएंगे
सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका PSPN। क्या दिया आपका PSPN अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से OROM से संबंधित है। उसी तरीके से YBYW XAXV से संबंधित है। उसी तरह आपको बताना, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए QTQO दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। चलिए, ये ऐसा टी टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है आपको पिछले क्लास में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। बताइएगा सभी लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए क्या दिया आपका। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, और मैं तरीका जो बताता हूँ अगर वो आप लोग अपना रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्या बताया हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि प्लस का 1 किया गया, प्लस का 2 किया गया, तो ऐसे कर दीजिए फटाफट, डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा। तो नहीं समझ में आया तो अक्षर को पहले डिनोट करिए, अक्षर किस स्थान पे आता है। जब उसको आप डिनोट कर देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए क्या दिया आपका PSPN, ठीक है। क्या दिया आपका PSPN किससे रिलेटेड दिया है। PSPN को आपको OROM से रिलेटेड दिया है, OROM से रिलेटेड दिया है। और क्या दिया आपका YBYW को किससे रिलेटेड दिया है। YBYW को XAXV से रिलेटेड दिया है, XAXV से रिलेटेड दिया है। तो पूछा है आपसे QTQO, क्या पूछा है आपसे QTQO आपका किससे रिलेटेड रहेगा, QTQO आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। QTQO आपका किससे रिलेटेड रहेगा। क्या बताऊँ मैं आपको, जो अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको डिनोट कर दीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा उसमें प्लस का 1 हो रहा है कि माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। और कैसे जानकारी हम प्राप्त करते हैं, इजोटी फॉर्म से। किससे, इजोटी फॉर्म से। इतना तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार बता दें, इजोटी फॉर्म से। E आपका 5 पे, J आपका 10 पे, O आपका 15 पे और T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे। किस पे आता है, 25 पे। इस हिसाब से आप कोई भी अक्षर इतना याद कर ले रहे हैं, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, तो आप लोग कोई भी अक्षर निकाल सकते हैं आसानी से कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जैसे मान लीजिए आपका Q का पूछ लिया, Q किस स्थान पे आता है, तो O के बाद क्या आता है P, P के बाद Q, मतलब 2 प्लस हो रहा है। 15 में 2 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। Q किस पे हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा। अगर आपका U का पूछ लिया, U किस स्थान पे आता है, तो T के बाद क्या आता है, U आता है, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप सभी अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा। P किस पे आता है आपका, 16 पे आता है, 16 हो गया। S किस पे आता है, 19 पे आता है, 19 हो गया। P आपका 16 पे, N आपका 14 पे। यहाँ पे देखिए किससे रिलेटेड हो रहा है ये, O आपका 15 पे, R आपका 18 पे, O आपका 15 पे, M आपका 13 पे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से 16 से आपका 15 हुआ है, मतलब माइनस का 1 हुआ है, पहले माइनस का 1 हुआ। 19 से आपका 18 हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ। फिर 16 से आपका 15 हुआ, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ। फिर N से आपका M हुआ है, मतलब यहाँ भी माइनस का। सभी में क्या हुआ है, 1 1 1 1 माइनस हुआ है। सभी में एक एक क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो क्या यहाँ भी वही चीज़ दिया है, Y से X, जी बिल्कुल एक माइनस हुआ है। B से A, यहाँ भी एक माइनस। W से आपका नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए Y से आपका X, यहाँ भी एक माइनस हुआ है। W से आपका V, यहाँ भी एक माइनस हुआ है। तो जो आगे क्वेश्चन में पूछा है वहाँ भी सभी में एक एक माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। जब सभी में आपका एक एक माइनस हो रहा है, यहाँ भी एक एक माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ भी एक एक माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ भी एक माइनस करिए। Q में एक माइनस करेंगे कितना होगा, सभी लोग बताइएगा, P हो जाएगा। Q में एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, P, तो यहाँ P लिख दीजिए। T में एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, तो यहाँ पे S लिख दीजिए। Q में एक माइनस करेंगे P हो जाएगा। O में एक माइनस करेंगे N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PSPN, क्या हो जाएगा,
PSPN किस ऑप्शन में दिया है आप सभी लोग बताइएगा। PSPN आपका किस ऑप्शन में दिया है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? PTOQ नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया है? PRON नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया है? PSPN क्या दिया है? PSPN। ये तीसरा वाला सी वाला ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। PSPN यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? बताइएगा। PSPN यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे और एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करेंगे 5 से 10 सेकेंड में। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे फटाफट। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, चलिए देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको विस्तार तरीके से आज आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली क्लास में एक व्यक्ति ने कमेंट किया था। ठीक है, कमेंट किया था कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल विस्तार से बता दीजिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ। समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर नहीं समझ में आएगा, फिर से अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। एक ना एक बार आपको अच्छे तरीके से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रयास करिएगा यही कुछ इसी क्वेश्चन समझ जाएं। ठीक है, पहले आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम बी है, मान लीजिए आपका क्या नाम है? बी है। आपके पिताजी होंगे, आपके जो पिताजी होंगे एक स्थान आपसे ऊपर होंगे, एक जनरेशन आपसे ऊपर होंगे। ठीक है, आपके जो बाबा होंगे, पिताजी के पिताजी, वह आपसे 2 स्थानों पर होंगे, 2 जनरेशन पहले होंगे, आपके दूसरे जनरेशन में होंगे। ठीक है, आपसे 2 जनरेशन पहले होंगे। पहला जनरेशन आपके पिताजी होंगे आपसे पहले, उसके बाद पिताजी से पहले आपके पिताजी के पिताजी होंगे, मतलब आपके दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन होंगे? ये आपके पिताजी होंगे। ठीक है, ये आपके पिताजी होंगे और ये क्या होंगे? एक दादाजी होंगे। आपसे पिताजी एक जनरेशन पहले हैं तो यहाँ पे हमने एक सीढ़ी ऊपर किया। आपके पिताजी के पिताजी 2 जनरेशन पहले हैं तो यहाँ पे हमने दूसरे स्थान पे इनको रखा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आपके पिताजी होंगे एक स्थान ऊपर होंगे, आपके दादाजी होंगे 2 स्थान ऊपर होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप मम्मी का पूछ लिया तो मम्मी एक जनरेशन पहले होंगी, तो मतलब पापा के पास। यहाँ पे आपके कौन हो जाएगा? यहाँ पे मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे कौन हो जाएगी? मम्मी हो जाएगी। और प्रयास किया करिए कि मेल को आप प्लस से नोट किया करिए, मेल को आप प्लस से और फीमेल को आप माइनस से नोट किया करिए। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए, यहाँ पिताजी आपके एक जनरेशन ऊपर होंगे और दादाजी आपसे 2 जनरेशन ऊपर होंगे और मम्मी आपके एक जनरेशन ऊपर होगी, तो इसके बगल में बना दिया गया। अब आपका भाई, अब भाई पे आते हैं। क्या भाई आपके एक जनरेशन पहले होंगे कि एक जनरेशन बाद होंगे? ना एक जनरेशन पहले होंगे ना एक जनरेशन बाद होंगी, आप ही के जनरेशन में आपके भाई होंगे। तो आप अपने बगल में आपका भाई का बना दीजिए। आप अपने बगल में किसका बना देंगे? ये कौन हो जाएंगे? आपके भाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके भाई हो जाएंगे। और ये कौन हो जाएंगे? ये आपकी माँ हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन होंगे? आपके दादाजी होंगे। कौन होंगे? दादाजी होंगे। ठीक है, ये आपके दादाजी होंगे। ठीक है, और ये कौन होंगे? पिताजी होंगे। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक जनरेशन आपसे ऊपर पिताजी होंगे, एक जनरेशन ऊपर आपसे माँ होंगी, तो यहाँ पिताजी के बगल में माँ को बना दिया गया। 2 जनरेशन पहले आपके दादाजी होंगे, तो दूसरे जनरेशन पे कर दिया। भाई आपके जनरेशन का है तो इसके बगल में बना दिया गया। भाभी आपके ही जनरेशन में होंगी, भाभी की पत्नी होंगी, तो भाभी को आप यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, या बहन भी आपके ही जनरेशन में है तो बहन को इधर बना दीजिए। इस प्रकार हम लोग डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ गया? कमेंट करके फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्वेश्चन पे चला जाए, समझ में आ गया? जो पिताजी होंगे एक जनरेशन ऊपर होंगे, दादाजी होंगे दूसरी जनरेशन पे आएंगे। ठीक है, फिर देखिए माँ होंगी एक जनरेशन ऊपर, माँ को यहाँ पे बना दिया गया। फिर देखिए पिताजी यहाँ पे हो गया। फिर आपके भाई आपके साथ ही रहेंगे, आपके जनरेशन के रहेंगे तो आपके बगल में बना दिया गया। भाभी भी आपके जनरेशन में रहेंगी, यहाँ बहन भी आपके जनरेशन में।
समझ में आ गया इतना? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब किस पे चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए एक भाई ने कमेंट किया था, ठीक है, ये कमेंट किया था कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दीजिए, तो इसीलिए बिल्कुल विस्तार से मैं बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया ए भाग, देखिए एक निश्चित कुलभाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, अब जो भी आपका चिन्ह दिया आप उसी तरीके से बनाते चले जाइए। क्या दिया है? ए भागे बी। अब देख लीजिए ऊपर ए भागे बी का क्या मतलब है, आप ऊपर देख लीजिए। ए भागे बी का मतलब है ए बी की माता है। कौन है? ए जो है बी की माता है। क्या है? यही देखिए दिया है ना, ए भागे बी। ए जो है बी की माता है, बी की माता है। देखिए बी की एक जनरेशन पहले माता हो गई, ये क्या हो गई? ए जो है बी की माता हो गई। माइनस चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि फीमेल है, बी का पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे दिया है, आगे क्या दिया है बी प्लस सी। क्या दिया? बी प्लस सी। अब देख लीजिए बी प्लस सी का क्या मतलब होगा। देखिए ऊपर एग्जाम्पल में दिया ए प्लस बी का क्या अर्थ है? ए बी की बहन है। उसी प्रकार बी क्या होगी? सी की बहन हो जाएगी। बी प्लस सी, जिस तरह ए प्लस बी ए बी की बहन है, उसी प्रकार बी प्लस सी, बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी की बहन हो जाएगी। फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका सी गुणे डी। क्या दिया आपका? सी गुणे डी दिया है। सी गुणे डी का क्या अर्थ है? जिस तरह ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, उसी प्रकार सी गुणे डी का भाई है। उसी प्रकार सी गुणे डी का मतलब है सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई हो गया। भाई इसी के जनरेशन में आएगा, बहन इसी की जनरेशन में आएगी, तो इसके सामने बना दिया हूँ। ठीक है, और माँ जो है एक जनरेशन पहले आएगी तो एक जनरेशन ऊपर बना दिया हूँ। आ गया समझ में? अब आगे देखिए क्या दिया, आगे दिया डी माइनस सी। अब देख लीजिए माइनस वाले का क्या अर्थ है। जिस प्रकार ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, उसी प्रकार डी माइनस ई का अर्थ है डी जो है ई का पिता है। उसी प्रकार डी माइनस ई का अर्थ है कि डी जो है किसका पिता है? ई का पिता है। डी जो है ई का पिता है, इस तरीके से। अब देखिए क्या दिया है, फिर देखिए अब आपका पूछा क्या है, पूछा है ए का डी से क्या संबंध है। पूछा है आपसे ए का डी से, ध्यान से देखिएगा, ए का डी से पूछा है, ए का डी से। ठीक है, ए का डी से, ए का डी से पूछा है। जो पहले दिया रहता है उसको काटते हैं और दूसरे की तरफ से डी की तरफ से ए को देखिए, डी की तरफ से ए को देखिए, इसकी क्या लगेगी? सभी लोग बताइएगा। डी की तरफ से ए को देखिए, बी इसका क्या लगेगी? डी का बी जो है क्या लगेगी? इसकी बहन लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, और बी जो है सी की बहन है तो डी की भी बहन होगी। ठीक है, और बी की माँ कौन है? ए है, तो सी की भी माँ ए होगी और डी की भी माँ ए होगी। और पूछा ए का डी से क्या रिलेशन है, क्या हो जाएगा? ए की तरफ से काटेंगे, डी की तरफ से ए को देखेंगे, क्या लगेगी? ये क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्या लगेगी? माँ लगेगी। माँ पे कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया है? पिता की माता। बी वाली दिया, बी ऑप्शन दिया है माता। बी ऑप्शन क्या दिया है? माता दिया है, तो ये बी वाला माता का ये या माँ का ये दोनों एक ही चीज़ है। बी वाला ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो आप क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, जो भी भाई पिछली क्लास में कमेंट किया था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दीजिए अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया। आप एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्लास समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर से आपको बताऊँगा। ठीक है, एक कमेंट करके आप बस बता दीजिएगा समझ में आ गया। 5 से 10 सेकंड में नोट करिए सभी लोग, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया है किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में TEDI को 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। TEDI को 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SUBCO को 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में YXJIAZL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। TEDI को TEDI
TEDI को किससे कोडबद्ध किया जाता है? किससे? 11 से कोडबद्ध किया जाता है। और क्या दिया आपका? दिया है आपका SUC, क्या दिया आपका? SUC BVO किससे कोडबद्ध किया जाता है? 13 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो पूछा है आपसे YX ZL, यही आपसे पूछा। चलिए बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी लोग बताइए। मैं क्या बताया हूँ आपको, बताया हूँ पीछे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा तो अक्षर को नोट कर दीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दिया क्या है? 11 दिया है। अगर अक्षर को डिनोट करें तो 20 तो आपका यही हो जा रहा है, 20 तो आपका टी ही 20 पे आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ 11 कैसे आएगा? जोड़ने पे भी नहीं आएगा, 20 में कुछ जोड़ेंगे 11 थोड़ी ना होगा, गुणा करने में भी नहीं आएगा, घटाने पे भी नहीं आएगा, तो आपका कैसे होगा? जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले, देख लीजिए यहाँ पे आपको जोड़ने घटाने से नहीं हो रहा है तो अक्षर को गिन लीजिए। क्या करिए? अक्षर को गिन लीजिए। जैसे एक T1 हो गया, E2 हो गया, D3 हो गया, I4 हो गया। कितने अक्षर हैं टोटल? टोटल आपके 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो 4 से आपका 11 कैसे होगा? जब प्लस का 7 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, प्लस का 7 करेंगे आपका 11 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। अब 6 अक्षर में जब आप कितना प्लस करेंगे? 13 होगा। जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी कर दीजिए, उसी प्रकार इसका भी कर दीजिए। YXJIAZL कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर है? 7 अक्षर है। कितने अक्षर है? 7। तो यहाँ भी आप 7 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 7 14 हो जाएगा। 14 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइएगा। 14 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन 12 दिया है और बी ऑप्शन क्या दिया आपका? बी ऑप्शन आपका 14 दिया, तो बी वाला 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया? एक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 40वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको हिंट दे दिया जा रहा है कि ये किस तरीके से आपका क्वेश्चन लेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या दिया? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, यही पूछा ना। आप क्या करिएगा? अक्षर को इसमें डिनोट कर दीजिएगा, सभी अक्षर को डिनोट करेंगे इसमें, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें आप सभी अक्षर को डिनोट करेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, फटाफट सभी लोग इस होमवर्क का क्वेश्चन लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज आपका 4 फरवरी का क्वेश्चन का सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको अगले क्लास में SSC GD के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे 4 फरवरी के। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगले क्लास में वो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और कुछ सजेस्ट करने चाहते हैं आप लोग जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।